नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पिछली वीडियो में जो मैंने ज़ीरो से एक बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भेजे हैं। कुछ लोगों ने लिखकर भेजा है कि ठीक है, हमें बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत सुंदर बनी है, बहुत अच्छी लगी हमें, और हमें आपकी बात समझ में आई। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, उसके में जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मोटा मोटी समझना, ज़्यादा अंदर में जाएंगे तो फिर दोबारा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मोटा मोटी समझना। एक हैं भाई साहब, ये कौन है अभी देखता हूँ, ये एक भाई साहब हैं, ये बोलते हैं, इस पर कह रहे हैं कि मेरा किराए का घर है, छोटी कॉलोनी में रहता हूँ, किराए का घर है, छोटी कॉलोनी में रहता हूँ, और वहाँ पर 100 बंदे या 150 बंदे लाना बुलाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाएगी इतनी सारी, पड़ोसियों की दिक्कत होगी। मैं फिर किराएदारी तो हूँ, मकान मालिक भी होगा तब भी उसको भी दिक्कत होती। तो उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके ऊपर मेरी राय ये है कि आप उस भीड़ को, आपके नजदीकी कोई भी पार्क हो, अच्छा पार्क, कोई नजदीकी पार्क हो, पार्क में बुलाइए। उन्होंने से कहिए कि एक छोटी छोटी डायरी लेकर आए, 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की आती है, ज्यादा बड़ी नहीं आती, 2-2 रुपए 3-3 रुपए की डायरी लेकर आए, और आप जो जाओगे पार्क में, वो आप एक रजिस्टर लेकर जाओगे, एक पेन लेकर जाओगे, एक कनस्तर लेना या कोई डब्बा लेना या कोई मटका लेना, ये और लेके जाओगे। आप पार्क में पहुंच जाओगे। वो लोग, उन लोगों को पार्क में बुलाओ, घर पे बुलाओ ही मत, कॉलोनी में बुलाओ ही मत। ना ठीक है, अच्छी बात है, ये किसी ने मेरे को भेजा, लोग अच्छा भेजा है। ये चीज़ें साफ होनी चाहिए कि लोग उसमें होते हैं कि मेरे पास, क्योंकि बंदा कह भी रहा कि मेरे पास ठीक है बंदे हो जाएंगे, 10 दोस्त उसके अच्छे हैं, 10 दोस्त 5-5 दोस्त देंगे, 50 बंदे हो गए, 50 बंदे और 2-2 4-4 देंगे, 100 हो गए। नॉर्मल सी बात होगी। 100-150 बंदे जब आएंगे आपके पास में, तो उनके लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, मानता हूं मैं। तो इसके लिए मैंने एक पार्क चुना है। आसपास नजदीकी कोई पार्क देखो, वहां का उनको एड्रेस दो कि आप लोग उस पार्क में इकट्ठा हो। पार्क में जाकर वहां पर जो, आप अगर 100 लोगों की या 150 लोगों की पर्चियां बनाएंगे आप खुद अकेले, तो आप ही भाई 1 घंटा 2 घंटा लगा लेंगे। उनसे कहिए जो आप डायरी लेकर आए ना 2-2 रुपए की, उसमें से एक एक पेज निकालो। छोटी सी डायरी होती, बहुत मिनी डायरी होती, छोटी सी, उससे एक एक पेज निकालो बैक साइड से, और उस पर अपना नाम लिखो और उसकी पर्ची बनाओ। पर्ची खुली खुली नहीं बनानी है, हमारे कहावत में है ना, बत्ती बनानी है। उस बत्ती बनाओ और उस डब्बा या कनस्तर या मटके में डाल दो, वो आप बीच में रख देंगे, ताकि सबको लगेगा हाँ मैंने पर्ची अपने हाथ से लिखी, मैंने अपना नाम लिखा है। आज आप अगर पर्चियां लिखते हो 100 या 150 लोगों की, लोगों के मन में होगा यार मेरी निकली नहीं, हो सकता है मेरा नाम लिखा नहीं होगा, ये सस्पेंस भी दूर हो जाएगा, आपकी मेहनत बचेगी। आप 2 घंटा जो लगाएंगे पर्चियां लिखने में, डालने में, वो भी होगा खत्म। घर में बुलाने ले जाने लाने की दिक्कत होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। पर्चियां आपने उसमें लिख के डाल दी। सबसे पहले तो आप रजिस्टर पर उनका सबके नाम लिखेंगे। नाम के आपके सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 राजपाल सिंह, जो भी हैं। आगे लिख देंगे, उन्होंने 1000 दिया या 500 से स्टार्ट कर रहे होगे आप, तो 500 लिखेंगे। दूसरा नंबर 2 पे आ जाएंगे, तो उनके नंबर भी चलेंगे। जब उनकी डायरी पर लिखोगे तो उनके नंबर लिखोगे कि चौथे नंबर पे श्री भगवान दास जी है, तो 5वें नंबर पे है, 50वें नंबर पे वो है, 67वें नंबर पे वो है, 78वें नंबर पे वो है। तो एक ये भी आसान हो जाएगा। जब ये आपको आसान हो जाएगा सारा, तो काफी चीजें हद तक आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूँ। आपने पर्ची डाल दी, पर्ची डालने के बाद में वहां पर किसी भी पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, किसी एक बच्चे को बुला लो, एक बच्चे को बुलाओ, और बच्चे को बुलाने के बाद में बच्चे से बोलो बेटा आंख बंद करके इस मटके को, पहले मटके को हिला दो, या मटका कनस्तर डब्बा जो भी है आपके पास, उसको हिला दो अच्छे से, उठा के ऐसे 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 खूब अच्छे से करता कि पर्चियां ऊपर नीचे सारी गोलमोल सारी हो जाए। किसी को ये ना लगे मैंने पहले डाली थी मेरी नीचे दब गई हो गई। दूसरा क्या यार, मैंने तो यार बीच में डाली थी, मुझे बाद में डालनी थी, मेरे ऊपर आ जाती।
तो वो अब हिला दो अच्छे से। हिलाने के बाद रख दो ताकि लोगों को दिमाग में ये ना रहे कि हाँ कुछ गलत वो हो सकता है, मेरी पर्ची ऊपर या नीचे। एक बच्चे को बुलाकर उससे बोलो, बच्चा आंख बंद करके बेटे उसमें हाथ डाल, एक ही पर्ची निकाल ले। वो बच्चा वहां पे आंख बंद करके हाथ डालकर एक पर्ची निकालकर आपको देगा। वो पर्ची सबके सामने खोलिए, उस पर जिसका नाम आएगा उसको डबल करके पैसा दे दीजिए। अगर 500 की पर्चियां हैं तो 1000 दे दीजिए, 1000 की है तो 2000 दे दीजिए। और देकर, और रजिस्टर मेंटेन हो गए, डायरी मेंटेन हो गई, सबके लिख गए वहां पर, उसके बाद वहां से खेल खत्म हो जाता है, अपने अपने सब लोग घर चले जाएंगे। एक तो हो गया वो। दूसरा टॉपिक पे आता हूँ। एक और भाई साहब उन्होंने क्या लिखा था, अभी देखता हूँ। हाँ, ये जो भाई साहब लिखते हैं, मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने कमेंट किया है, ये लिखते हैं, हाँ हमें आपकी बात, इंग्लिश थोड़ी उनकी ऐसी है, हमें आपकी बात समझ में आई है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इंग्लिश थोड़ी सी इनकी ऐसी है, प्रॉब्लम है कि जो हम पैसा आएगा उस पैसे को, ये तो आपने बता दिया कि बिजनेस करो, लेकिन हम करें क्या, उस पैसे को क्या करें? जो 1 लाख रुपए मंथली आएगा, महीना का आएगा, उससे हम क्या करें? और हमें डबल देना पड़ेगा। हो सकता है 10 महीने बाद 10 महीने किसी के 10,000 जमा हुए, उनको 20,000 देना पड़ेगा, फिर उसके 20 महीने में 20,000 जमा हुए, उनको 40,000 देना पड़ेगा। तो हम वो कैसे दे पाएंगे? बहुत अच्छा है, बहुत सही सोच है। मतलब ऐसे दिमागदार बंदे हैं तो बिजनेस भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे और अपना कारोबार अच्छे से उठा सकेंगे। उसका जवाब मैं देता हूँ, अच्छे सुनिए। उसकी कमाई के बारे में बताऊंगा, आप कैसे कमा सकते हैं, कैलकुलेटर करके दूंगा आपको, दिखाऊंगा ये फिगर। आप ये देखिए, आपकी कोई बैंक 1% ज्यादा नहीं देती, कोई म्यूचुअल फंड 1, 2, 3, 4% से ज्यादा नहीं देता, कोई फिक्स 5 साल, 7 साल, 6 साल में डबल करके देगी। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसी इस तरीके के वो नहीं है जो आपको डबल करके देगी। डबल करेगा तो आपका पास बिजनेस ही करेगा जिसमें अच्छा दिमाग लगाया होगा। वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि हम आपको बताएं कि आप उस रास्ते पे चलिए और आपको सक्सेसफुल होंगे, 100% होंगे, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक बात और कहूँगा दोस्तों, जितनी वीडियो जो आप मेरी आपके पास जा रही है, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करो। शेयर करोगे उससे क्या होगा, थोड़ा बंदों को, जैसे आपको पता है, 4 बंदों को और ही पता लगेगा, 10 को और ही पता लगेगा। तो उसमें मेरा एक ही मकसद है कि गरीबी से लोग को कैसे उठाना है। लोग जो छोटे छोटे पैसों में 7,000, 8,000 की कंपनियों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, उनके घर नहीं चल पा रहे हैं, मकान का किराया है, बच्चों का भविष्य है, उनका फ्यूचर है, उनका पढ़ाई लिखाई है, खाना खर्चा है, वो दब के रह जा रहे हैं। बच्चे भी दब के रह जा रहे हैं, उनकी महिलाएं बेचारी वो भी दब के रह जा रही हैं, और वो चैन से 2 रोटी खा नहीं पा रहे हैं। बड़े हिसाब किताब से चलते हैं, पूरे ही नहीं पड़ता है। मैंने काफी घर ऐसे परिवार देखे, तब मैंने ये चीजें शुरुआत की है, बनाई, लोगों को कराया, और मैंने किया था, और लोग और भी कर रहे हैं। मेरे मुंबई में मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया मोटे स्तर पे कर रहा है। तो चलो मैं उस टॉपिक पर नहीं जा रहा हूँ, अभी छोड़ दे रहा हूँ कि वो दोस्त का खींचूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा उसका। मैं आपको ये बताता हूँ, आपको जो 1 लाख मंथली आएगा उससे आप किस तरीके से पैसे को कमा सकते हैं। चाहे 20 महीने के 50 महीने भी हो जाए ना, आपका गेम चलते चलते डबल देना पड़ेगा, तब भी आप 1 लाख उसको दे देंगे, बंदे को डबल करके, गारंटी से दे दोगे। कैसे दे दोगे, अब आप समझिए, मेरा गणित समझिए। मैथ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गणित कहते हैं, आप समझिए, जो भी समझ रहे हो आप समझिए। आपके पास 1 लाख रुपए आया मोटा मोटी, 1 लाख रुपए जब आपके पास मोटा मोटी आया, तो 1 लाख रुपए से आप क्या करेंगे? मैंने बोला था कोई बिजनेस कर लो, मैंने बोला कोई शोरूम खोल लो, मैंने बोला कोई किस्तों में पैसा दे दो, ब्याज पे दे दो, मत दो, क्योंकि उसमें सोचो कि डूबने चांसेस, लेके भाग गए तो, नहीं दिए किसी ने लेके तो, बिजनेस खराब हो गया तो, बिजनेस में घाटा हो गया तो, उसमें आग लग गई तो, कुछ भी है। सैकड़ों सवाल हैं जो दिमाग में गूंजते रहते हैं। उस वक्त बंदा डरता है कि मैं किस तरह से गिरो करूंगा। आसान तरीका आपको बता देता हूं, जो किया है, कर रहे हो, कर सकते हो, जिसमें 1% भी ये नहीं है कि आप किसी तरीके से
आपका बिजनेस खराब हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा, गारंटी से। सुनिए, आप उस 1 लाख रुपए में से एक सेकंड हैंड ऑटो लीजिए, 3 व्हीलर जैसा कहते हैं, ऑटो रिक्शा, जो गैस सीएनजी वाले चलते हैं, वो ऑटो रिक्शा लीजिए। लेकिन महंगा मत लीजिए, आप 50 से 60 हजार तक का लीजिए। 50 से 60 हजार से ऊपर का आपको नहीं लेना। पहले महीने 1 लाख रुपए आए, 50 से 60 हजार रुपए का, सुन लेना, बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए कि आपके दिमाग में रहे कि आप 2 लाख रुपए का ना खरीद लें, 1.5 लाख का ना खरीद लें, कर्जा ना कर लें, किसी की बातों में आके 1.5 लाख 2 लाख का ना ले लें, अच्छा समझ के ना ले लें। आप सस्ता लो, 50 से 60 हजार का, उसको ले आओ। लाने के बाद में अच्छी मैकेनिक के पास लेके जाओ, जो आपके नजदीकी मैकेनिक हो, अच्छा मैकेनिक हो। उस मैकेनिक से जाके बोलो, भाई इसके टायर बदल दे, तीनों टायर बदल गए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के, जो भी है, 1 साल तो मान ही चलो, 1 साल के टायर उसके ओके हो गए। हर कोई जानता है, कोई बाइक में, रिक्शा में, किसी भी चीज में अगर टायर बदले जाते हैं तो 1 साल तो मामूली होते हैं, 3-3 साल चलते हैं। 1 साल ही मान लो, टायर बदल लो। टायर कितने के आएंगे जी? 3,000 रुपए के। टायर से मजबूत होगी गाड़ी। उस मैकेनिक से बोलो, भाई इंजन उतार दे इसका। उस इंजन में सारा काम न्यू कराइए, जैसे कि पिस्टन हुआ, रिंग हुई, सिलेंडर हुआ, गियर बॉक्स हुआ, आउटर है, तार है, वायर जो भी बोलते हैं, तार है, क्लच टायर है, गियर के तार है, वायर है, सब बदल दो। इंजन को न्यू कराओ। इंजन को न्यू कराने के अंदर 5 से 7 हजार रुपये लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता। लगेगा, आप लगा देना, 1,000-2,000 और लगा देना, 10,000 लगा देना, 13,000 हो गए। 3,000 टायर के, 10,000 इंजन के, ओके, एकदम गाड़ी आपकी हीरो हो गई। अगर आपकी सीट वीट भी कुछ नहीं करनी तो 500 रुपए में उनकी कपड़ा चढ़ जाता है, ओके हो गई गाड़ी। अब गाड़ी में कुछ नहीं कमी है, गाड़ी के टायर मजबूत हो गए, गाड़ी का इंजन मजबूत, यही मेन चीज होती है जो परेशान करती है। 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, निफरा। उस गाड़ी को या तो आप खुद चलाइए, पहले महीना है, पहला ऑटो आया है, ये आप हिसाब लगाइए। पहला महीना है, पहला ऑटो आया है, 1 लाख रुपए आपके पास आए, 60,000 का आप लेकर आए, उसमें आपने 15,000 खर्च कर दिए, आपका पड़ा 75,000 का। आपके पास अभी बकाया 25,000 बचा है, और 2,000 आपने जिसको दिया वो 2,000 कम हो जाएगा बाद में। 25,000 बचा आपके पास, और आपके पास एक ऑटो तैयार हो गया है। उस ऑटो को आप खुद चलाइए। अगर आप खुद चलाते हैं तो किसी भी ऑटो वाले से जाके निकल के पूछ लेना, उसके बाद में मुझे वीडियो पे आके कमेंट करना और लिख कर भेजना कि आप सही कह रहे थे। वैसे तो लोग कहते हैं 1,500 कमाता हूँ, 1,200 कमाता हूँ, 2,000 भी कमाते हैं, 1,800 भी कमाता हूँ, लेकिन 700 लेकर 800 रुपए तक आप आराम से सुबह निकलेंगे धर्म से, पूजा पाठ करके घर से, दोपहर में 2 घंटा आराम भी करेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर रात को अपने 9-10 बजे तक घर में आ जाएंगे। तो आप 700-800 रुपए बचा कर अपने घर में जेब में भी बच्चों के पास ला सकते हैं, गारंटी की बात। अगर 800 रुपए भी लाए तो महीने के हो गए 25,000, 24,000, 8 24,000 हो गए दोस्तों। अब आपने उस अभी 25,000 बचा हुआ आपके पास, वो 25,000 किस काम आएगा? वो आपके बैलेंस के लिए, आपके घर में कोई मुसीबत है, समस्या है, परेशानी, अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत है, कैसी परेशानी है, कैसे भी है, हो सकता है आप अकेले काम स्टार्ट ना कर रहे हो, आपके साथ एक दोस्त और जुड़ गया हो, आप 2 मिलकर कर रहे हो, उस 25,000 से तो अपने घर चला सकते हो पूरा महीना। उस 25,000 से कोई गाड़ी में नुकसान हो वो देख सकते हो, उस 25,000 से घर की कोई समस्या हो उसको दूर कर सकते हो। यानी 1 लाख रुपए आपका आया, उससे ऑटो बना, ऑटो ने आपको कमा कर दिया 24,000 रुपए, आपने खुद चलाया तो 24,000 रुपए दिया आपने, तो वहां पर कितना दिया उसको? सिर्फ 2,000 रुपए। आपके पास 24,000 आया, देख लीजिए आप कितना % आया। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं से करते हैं, और सोचते मैं 8-10 हजार कमाता था, आज मैंने ऑटो तैयार कर लिया, चलो खुद ही चलाता हूँ 1 महीना, लेकिन आप 1 ही महीने चला पाएंगे, आपको रेगुलर चला पाएंगे नहीं। क्यों? आप बिजनेस, आपके पास बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला, आप बिल्कुल इससे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये ऑटो 1 ही महीने ज्यादा चला पाएंगे तो आप 24,000 कमाएंगे। अब मैं उस टॉपिक पर नहीं जाके दूसरे पे ला रहा हूँ, इसको आप किसी को किराया पर दो, एक बंदा लो, किराए पर दो, अच्छा बंदा देखना,
ठीक ठाक, या उसी ग्रुप में से देख लेना जो आपके पास 100-150 बंदे हैं, उसी ग्रुप में मिल जाते हैं आराम से। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की उम्र के लोग हैं, 20 साल के भी हैं, 18 के भी हैं, 22 के, 25 के, 30-35 के हैं। वो अपने हिसाब से तरीके से करेंगे, वो तो नहीं चलाएंगे ऑटो, वो तो किराए पे ही देंगे। 35 साल 40 साल के भी हैं, वो भी यही चाहेंगे ठीक है मैंने पैसा लगा दिया, मैंने अपने किराए पे किसी को दे दिया, मेरे पास में 400 रुपये रोज आ रहे हैं, 12,000 रुपये महीना, 12,000 एक महीने के एक ऑटो को 400 रुपये रोज पर डे आते हैं। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, धोखा देगा नहीं, पक्का 100%, किसी से पूछ लेना। टायर आपने नए डलवा दिए, कोई धोखा देगा ही नहीं किसी की मत पर। 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं 10 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, और कम कर दो, 7-8 महीने आपको दबा के पैसा देगा वो, 12,000 रुपये महीना। एक महीना आपने लॉटरी चलाई, एक महीने 8 आपके पास में 1 लाख आया, 1 लाख रुपए से आपने ऑटो तैयार कर दिया, वो आपने किराए पे दे दिया। इस पे आ जाओ, वो किराए पे दे दिया, उसमें 400 रुपये रोज पर 12,000 आ रहे हैं। अगले महीने फिर 1 लाख आए, अगले महीने जब 1 लाख आ जाते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं, ऑटो नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं नहीं यार हम तो बैटरी रिक्शा चलाएंगे, चलाते हैं लोग, मैंने देखा बहुत से लोग चलाते हैं, कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं और ऑटो रिक्शा चलाएंगे, वो बैटरी रिक्शा चलाएंगे, इलेक्ट्रिक वो बोलते हैं आजकल, वो चलाएंगे। उन्हीं की भाषा में बात इसलिए कर रहा हूँ उनको समझ में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो है ही उन्हीं लोगों के लिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो 8,000 10,000 12,000 कंपनियों में नौकरी करते हैं और जिनकी बुरी हालत है। बड़ा आदमी क्यों करेगा, बड़ा आदमी के पास तो अनगिनत दौलत होती है, दौलत ऐसे लोगों के पास नहीं है, उनके लिए है ये, तो आप उस हिसाब से करिए। और आपके पास है तो ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। जीरो से हीरो कैसे बनोगे, वही है ये, जीरो से बिजनेस कैसे खड़ा करोगे। 12,000 रुपये हुए, अगले महीने आप क्या करेंगे, फिर दोबारा आपका 1 लाख आया, 1 लाख में आपका 2,000 की जगह पर बंदे को आपने 4,000 दे दिया, 1 लाख से 4,000 कम हुआ, सिर्फ ओनली 4,000। उससे अगर आप बैटरी रिक्शा एक ले लेते हैं, वो भी नई मत लेना, शुरू में नई नहीं लेनी है, नई कब लोगे वो मैं बताऊंगा वीडियो में, नई नहीं लेना, सेकंड हैंड नहीं लेना। 1.5 लाख रुपए की नई आती है तो आपको 30-40 हजार रुपए में आराम से मिल जाएगी, आराम सेकंड हैंड मिल जाएगी। उसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, उसकी मोटर बदलवा दो, तीनों टायर बदलवा दो, कोई बैटरी खराब होगी तो एक बैटरी बदलवा दो, और बदलवाने के बाद में उसको किसी को किराए पर दे दो, वो भी 300 रुपये पर डे आराम से बंदा देता है। नहीं देता हो तो मुझे वीडियो में कमेंट करना यार, शेयर ज्यादा करना, शेयर करोगे लोगों को, काफी लोगों के पास पहुंचेगी वीडियो, जब काफी लोगों को पहुंचेगी तो काफी लोगों का भला होगा। कम से कम अगर 50 लोगों के पास पहुंचेगी, कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल से साहब, किसी घर नहीं जाना आपको। आपने क्या, सबसे बड़ा आपके पास में प्लेटफॉर्म है मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के अंदर आपके पास जितने नंबर हैं, मेरी वीडियो सब पे शेयर कर दो। अरे 100 लोगों के पास भेजोगे, 20 लोग 10 लोग तो उसको देखकर और कम से कम अपनी हालत सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी दुनिया को। आपको भी कह सकते हैं यार तूने सही वीडियो भेजी भाई, अच्छी भेजी, अच्छा मुझे रास्ता बताया। आजकल बहुत दुखी है दुनिया, बहुत दुखी है दुनिया, के पास में काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, खत्म है, पैसा भी नहीं है, क्योंकि एक तो कोरोना की मार पड़ी है, दूसरी बात में हम पढ़े लिखे उतने नहीं हैं जो कि हम कोई मोटा बिजनेस या कहीं नौकरी करें, तो वो बंदे वही काम करेंगे छोटे मोटे ही। उनके लिए बहुत वेस्ट तरीका है ये, बहुत ही वेस्ट है, जिसमें कोई दोहराए है ही नहीं कि आप डूब सकते या खराब हो सकता है। अब दोबारा टॉपिक वहीं आ रहा हूँ, वो 300 रुपये पर डे देगा बैटरी रिक्शा, तो मान लो 9,000 रुपये हो गए महीने के, 12,000 इधर आपके ऑटो से आ रहे हैं, क्योंकि मिला जुला के चीजें डालेंगे ना, कोई ऑटो चलाएगा तो ऑटो चलाएगा, कोई बैटरी रिक्शा चलाएगा तो बैटरी रिक्शा चलाएगा, ऐसे मिला जुला के चीजों को डालेंगे तो हो जाएगा। और ज्यादा चीजों में घुसो मत, कोई शोरूम वोरूम मत खोलो, आप एक बाइक पे फिर उनको देख रेख में ही लगे रहो। 9,000 वो हो गए, 12,000 वो हो गए, 21,000 रुपये हो जाते हैं 2 महीने के। आपके 2 महीने गए कितने, पिछले महीने आपने 2,000 दिए थे, उसके बाद तुम आपने 2,000 जमा हुए तो 4,000 दे दिए, 6,000 तो गए। आपने कमाए कितने, 21,000 कमाए, आपने 21,000 कमा चुके हैं, उसमें 4,000 ही तो गए, बाकी तो पैसे आपके पास हैं। इसी तरीके से हर महीने होगा,
मोटा मोटी एक मैं हिसाब ये लगा के चल रहा हूँ कि आप अगर एक 10,000 की फिगर भी लेके चलते राउंड फिगर में कि हमारे पास गाड़ी से 10,000 रुपये आ रहा है और एक साल में आपके पास 1,20,000 आएगा। एक साल 12 महीने की होती है, तो 12 महीने में 1,20,000 आपके पास आएगा एक गाड़ी से। और 12 महीने जब तक आपके पास आएंगे तो आपके पास 12 गाड़ियां होंगी। जब तक आपके पास में 12 महीने लौट कर आएंगे, एक साल लौट कर आएगी, तब तक आपके पास में 12 गाड़ियां होंगी। 12 गाड़ियों की आप देख लीजिए कितना होता है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं अभी कि 12 गाड़ियां जो आपकी चल रही हैं रोड पर और 12 गाड़ियों किराया आ रहा है। वैसे तो 12,000 आएगा, मैंने 10 ही लगाया कम से कम, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें लगेगा अभी। तो 12 गाड़ियों का एक साल में कितना आ रहा है? 1,20,000 हुआ। 1,20,000 रुपए में से समझ लीजिए कि लॉटरी जो निकली, अगर लास्ट वाली लॉटरी में बताऊं जो जो अभी निकलेगी वो 12 महीने वाली निकलेगी। अब जिसके 12,000 इकट्ठे हो गए 1,000 रुपए से यहाँ आ जाइए, उसको 24,000 तो देने आपको, वही डबल करके दोगे आप, तो 24,000 देने, आपके पास 1,20,000 आ जाता है। तो आपके पास ज्यादा कमाई आ रही है और आपका जा रहा है थोड़ा। अगर किसी का 50 महीने भी हो जाते हैं, 1,00,000 भी देना पड़ता है, तो 50 महीने तक उन गाड़ियों कमाई भी जोड़ लीजिए आप। तो आप ये समझिए कि आपका कोई बिजनेस लॉस में नहीं है। हाँ, आप देख रेख अच्छे से रखेंगे, एक साथी चाहे और जोड़ लीजिए साथ में, देख रेख होगा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ और भी डाल सकते हो, और भी काम कर सकते हो। आपके जैसे दिमाग काम कर, फिर नई नई गाड़ियां ले सकते हो, फिर तो आप नई ले लो। एक साल बाद फिर नई लेना शुरुआत स्टार्ट कर सकते हैं। नई बैटरी रिक्शा ले लेके डालो रोड पर, नई ऑटो ले लेके डालो रोड पर, उनको किराए पे चढ़वाओ, लोग जुड़ेंगे आपसे। 100 के 150 होंगे, 150 के 200, क्योंकि सबको फायदा होगा, डबल हो रहा है। कोई कंपनी, कोई जगह, कोई बैंक, कोई नहीं कि आपको डबल देती हो। आज अगर मैं 10 महीना या 20 महीना 50 महीना मान लिया, 50 महीने मेरी लॉटरी निकली नहीं, लॉटरी निकली नहीं 50 महीने, और मेरे 50 महीने के 50,000 इकट्ठे हो चुके हैं आपके पास। अब मेरी लॉटरी निकलती है, उस दिन पर्ची निकलती है, तो मुझे आपने मुझे 1,00,000 रुपए देना है, या मैंने आपको 1,00,000 रुपए देना है, 1,00,000 देना है। अब मेरे पास तो अब ये, अब देखिए 50 महीने का, 50 महीने का मेरे पास कितना आ जाता है कि एक साल का 1,20,000 आ रहा है। ये तो मेरे, उसके बाद बढ़ेंगे भी, लेकिन मैं मांग रहा हूं 50 महीने का। 50 महीने में तो 5,00,000 रुपए होंगे। आप कैलकुलेट से करके देख लेना, फिर मुझे वीडियो में, अगली वीडियो में जो आप दूंगा आपको, इसमें कमेंट डालना, लिखना कि हाँ सही थी या गलत थी। 5,00,000 होंगे, आपने तो 1,00,000 देने हैं, 50 के 1,00,000 देने, डबल करने। मैं, आपका बिजनेस कभी खराब नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं, बढ़ेगा। इतने मोटे स्तर पे बढ़ेगा, आपने अगर सही ढंग से चला लिया उसको, तो बड़े मोटे स्तर पे आपको फिर और बंदों की जरूरत पड़ेगी साथ में, अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि आपको ये अगर दिमाग में था, जो मुझे कमेंट भेजा हुआ था कि मैं इससे कैसे कमाऊं, आप ऐसे कमा सकते हो और इस तरीके से डबल करके दे सकते हो। कोई बैंक, कोई संस्था कोई डबल करके देती नहीं है, आप दे सकते हो, क्योंकि आप कमा ही रहे हो, उससे कमा रहे हो, कमा के तुम उसको वापस दे रहे हो और अपने घर में भी रख रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो। सबसे अच्छा बिजनेस ये है, सबसे बढ़िया बिजनेस है, और इसमें कहीं वीक पॉइंट है ही नहीं कि आपका बिजनेस डूबेगा, नहीं डूबेगा। उन्हीं बंदों में से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, उन्हीं बंदों से आपका पैसा आएगा, वो बंदे भी आप ही से ही कमाएंगे। अच्छा, मैंने जो शख्स उस भाई साहब ने बोला था कि जगह की प्रॉब्लम है, वो मैंने दूर कर दी आपकी, कि पार्क में आप कर सकते हो। दूसरा, एक साहब ने और बोला था कि पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि हमें डबल देना पड़ेगा। वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि पैसा कैसे कमाएं, किस लाइन से कमाएं और किस तरीके से आप उसको डबल दे देंगे। उसके बाद आप सब बहुत ढेर सारा पैसा बचता है। कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए। वैसे मेरे पास कमेंट तो और भी आए हुए हैं, लेकिन प्लीज़ सॉरी, आज मुझे कहीं मीटिंग में जाना है, बहुत ज़रूरी, मेरे दोस्त की मीटिंग है, बुलाया है, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन मुझे इसका कमेंट आए हुए थे, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाई थी। तो आज सॉरी,
मैं बाकी लोगों का कमेंट अगली वीडियो में दूंगा। जो भी कुछ होगा आप उसमें लिख के भेजिए, अगली वीडियो में दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि और भी किसी का भला हो सके, चंद लोगों का और भी भला हो। जिसका भला होगा आपको भी कहेगा ठीक है भाई, बंदे ने ठीक बोला, सही बताया, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम परफेक्ट है। लोग कर रहे हैं, मेरा मित्र कर रहा है महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया हिसाब किताब से है। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कहीं कुछ लगता हो कि हाँ कहीं चीज़ गलत है, ये नहीं हो सकता है, भाई सीधी सी बात है, किसी से पूछना। भाई 400 रुपये ऑटो किराया देता है तो देता है, ऑटो इतने का आ जाएगा जी। इंजन टायर ओके कर देंगे, बिल्कुल ओके कर देंगे, उसके बाद कोई नुकसान करेगा नहीं। किराए पे चलता है, हाँ जी चलते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। पैसा आपके पास 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख आ रहा है, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जो इसमें आपको कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत तो आगे आप कमेंट करना, अगली वीडियो में जो मैसेज मेरे पास और भी आ रहे हैं लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना, लाइक करना, और इसको फैला सकते हो, जितना फैला सकते हो उतना फैलाइए। व्हाट्सएप के थ्रू फैलाइए, कहीं आगे जाना नहीं है, बहुत अच्छा मोबाइल प्लेटफॉर्म है, फैलाइए आप जितना फैला सकते हैं, जितने लोगों का भला कर सके। मेरा एक ही मकसद है, लोगों का भला हो, जो नीचे से बंदा ऊंचा उठकर आए, जीरो से अपना बिजनेस फैलाए, अपने बच्चों की खुशी पाए, सारा ये करे। नमस्कार, जय माता दी।